नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कथा प्रसंग में। आज हम बात करेंगे शिव और सती के विवाह की। यह केवल दो आत्माओं का संगम नहीं, बल्कि सृष्टि की आधारशिला है। शिव जो तपस्या और वैराग्य के प्रतीक हैं, और माता सती जो भक्ति और शक्ति की मूर्ति हैं। आइए जानते हैं कैसे हुआ यह दिव्य विवाह। कथा की शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति से। वे प्रजापति होने के कारण बहुत गर्वीले थे। उनकी पत्नी प्रसूति ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। वह थी माता सती। सती बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अनन्य प्रेम रखती थी। प्रसूति धीमे स्वर में बोली, पुत्री, तू हर समय इस तपस्वी शिव का नाम क्यों लेती है? सती माता मुस्कुराते हुए बोली, माता, मेरे हृदय में शिव ही बसते हैं। उनके बिना मैं अधूरी हूँ। धीरे धीरे सती बड़ी हुई, लेकिन उनका लगाव शिव से और भी गहरा होता गया। दक्ष प्रजापति को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उनके लिए शिव एक बनवासी, भस्मधारी, विषपान करने वाले साधु मात्र थे। दक्ष क्रोधित स्वर में बोले, मेरी पुत्री का विवाह उस जटाधारी भूत प्रेतों के स्वामी से कैसे हो सकता है? यह असंभव है। तभी नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि बोले, महाराज, नियति को भला कौन टाल सकता है? यह सुनिश्चित है कि आपकी पुत्री सती का विवाह महादेव से ही होगा। दक्ष यह सुनकर और भी व्याकुल हो उठे, लेकिन सती का मन शिव में ही रमा रहा। सती ने यह निश्चय कर लिया कि वे केवल शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकारेंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। हिमालय की गुफाओं में बैठकर उन्होंने महीनों तक ध्यान किया। पहले फल फूल खाए, फिर केवल पत्ते, और अंत में बिना भोजन के शिव की आराधना की। सती तप में लीन होकर बोली, हे महादेव, यदि आप मेरे स्वामी हैं तो कृपा करके मुझे स्वीकार करें। यह मेरे जीवन का उद्देश्य है। सती की तपस्या ने पूरा ब्रह्मांड हिला दिया। देवतागण, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी उनके तप से प्रभावित हो उठे। नारद प्रकट होकर बोले, देवी, आपकी तपस्या सफल हुई। महादेव स्वयं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारेंगे। इसी समय असुरों का आतंक बढ़ रहा था। देवताओं को लग रहा था कि जब तक शिव और सती का विवाह नहीं होगा, मिलन नहीं होगा, तब तक असंतुलन बना रहेगा। सभी देवता हिमालय पर गए और शिव से प्रार्थना करने लगे। देवतागण बोले, हे महादेव, शक्ति के बिना आप अपूर्ण हैं। सती ही आपके लिए योग्य हैं। कृपा करके उन्हें स्वीकार करें। शिव गंभीर स्वर में बोले, यदि सती ने मुझे पाने के लिए तपस्या की है तो मैं उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब पूरे ब्रह्मांड में हर्ष का वातावरण छा गया। विष्णु कन्यादान के लिए आगे आए और ब्रह्मा जी ने विवाह की व्यवस्था संभाली। देवगण, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, सबको आमंत्रित किया गया। चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। विवाह के दिन शिव की बारात निकली, लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी। भूत प्रेत, पिशाच, योगिनी, नागगण सब नाचते गाते हुए चल रहे थे। शिव अपने वाहन नंदी पर सवार थे। जटाओं में गंगा बह रही थी। गले में सांप लिपटा हुआ था। सती की सहेलियां घबराकर बोली, अरे यह कैसी बारात है? ये तो डरावनी है। प्रसूति चिंतित होकर बोली, क्या मेरी पुत्री का विवाह ऐसे भूत प्रेत के स्वामी से होगा? विष्णु समझाते हुए बोले, यह महादेव की महिमा है। वे संसार को दिखा रहे हैं कि वे सबको स्वीकार करते हैं। अंततः विवाह का शुभ समय आया। ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चारण किया। विष्णु ने कन्यादान किया। सती और शिव ने एक दूसरे को माला पहनाई। फिर संपत्ति हुई और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी।
उस क्षण पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। शिव और सती का विवाह केवल पति पत्नी का मिलन ही नहीं था, यह शक्ति और शिव का संगम था। यह हमें सिखाता है कि जब तक पुरुष और स्त्री ऊर्जा और चेतना, शिव और शक्ति एक नहीं होते, तब तक सृष्टि अधूरी रहती है। इस प्रकार संपन्न हुआ शिव और सती का दिव्य विवाह। यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। आइए हम भी मन से पुकारें, हर हर महादेव, जय माता सती।